हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट कार्तिक एंड यू आर लिसनिंग टू डिजिटल कार्तिक शो। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि वर्ल्ड में दो टाइप की पर्सनालिटीज़ होते हैं, एक्सट्रोवर्ट टाइप एंड इंट्रोवर्ट टाइप। एक्सट्रोवर्ट नाम सुनते ही आपके माइंड में पहले इमेज क्या आती है कि बंदा या बंदी कूल होगा, फैशनेबल होगा, लविंग होगा। बट जैसे आपको बात किया जाए इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी के बारे में, तो इसमें आपके दिमाग में क्या आता होगा कि बंदा अकेला रहता होगा, किसी से नहीं बोलता, कुछ नहीं करता। ठीक, तो आज इस पॉडकास्ट में हम इंट्रोवर्ट लोगों की बात करेंगे जो इनके पास 10 पावर्स हैं। जैसे इंट्रोवर्ट पीपल्स के पास 10 ऐसी पावर है जो एक्सट्रोवर्ट पीपल्स के पास नहीं है, और जो पावर इंट्रोवर्ट्स के पास है वो बहुत ज़रूरी है अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहते हो या बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो या कोई भी अपना खुद का या कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो आपको इन 10 पावर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो उनमें से ही पहला पावर है अदर ईगोज कैन को एग्जिस्ट। मतलब वो लोग अच्छे से काम कर सकते हैं किसी कोई दूसरे पर्सन के साथ भी जिसके पास ईगो प्रॉब्लम है, मतलब वो अपने ईगो को ऊपर रखता है। तो इंट्रोवर्ट पीपल उन लोगों के साथ भी काम कर सकते हैं। इंट्रोवर्ट पीपल्स को फ़र्क नहीं पड़ता कि उनका ईगो प्रॉब्लम है या नहीं है। इसका अगर सीधा साधा एग्जांपल बताऊं तो एप्पल का आप देख सकते हो। जब एप्पल कंपनी स्टार्ट हो रही थी गैरेज में, तो उनके साथ स्टीव जॉब के साथ उनके कुछ फ्रेंड्स भी थे, अराउंड 4-5 फ्रेंड्स जो साथ में थे, जिनसे एक गैरेज के अंदर ही उन्होंने एप्पल कंपनी का स्टार्ट किया था। बट आज की डेट में देखा जाए तो उनमें से सिर्फ एक फ्रेंड है जो अभी तक एप्पल के साथ जुड़ा हुआ है, और उनका नाम है वोजनियाक। ये इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी पीपल हैं, और स्टीव जॉब एक ईगो प्रॉब्लम या उनका ईगो ज़्यादा होता था, ये कह सकते हैं स्टीव जॉब्स का। बट इनकी कॉम्बिनेशन आज तक अच्छी थी और एप्पल के साथ आज आगे भी अच्छी होगी। तो चलिए सेकेंड पावर की बात करें तो सेकेंड पावर कहता है दे लीड फ्रॉम बैक। मतलब इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी अगर आप कंपनी के अंदर देखोगे तो ऐसे कुछ बंदे होते हैं जो किसी पर्सन को पीछे से या लीड करते हैं। मतलब वो अपने आप को आगे नहीं लाएंगे, लेकिन किसी और को आगे करके उनको आइडिया बताते हैं, या कुछ नया हुआ या कोई नई थॉट आया, कोई नया आइडिया, तो वो उनको बताते हैं, तो वो आगे बताते हैं। तो इसी को कहते हैं इंट्रोवर्ट पीपल लीड फ्रॉम बैक। और आपने कभी नोटिस करना, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो कोई ना कोई एक ऐसा आदमी होता है हर कंपनी में जो किसी जो एक्सट्रोवर्ट बंदा है, जिसकी बातें हर कोई सुनता है, जिसका पर्सनालिटी अच्छा है, उसको ज़रूर आइडिया बताता है, क्योंकि वो जानता है कि वो इंट्रोवर्ट है, तो वो तो इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी के कारण वो आगे तो आ नहीं पाता, तो इसी चलते मारे वो अपना किसी और को बताता है। दैट मीन्स दे लीड फ्रॉम बैक। तो चलिए थर्ड पावर की बात करें तो थर्ड पावर है दे फील कंफर्टेबल ऑफ बीइंग अलोन। मतलब जो एक्सट्रोवर्ट पीपल्स होते हैं और जो इंट्रोवर्ट पीपल्स होते हैं, एक्सट्रोवर्ट पीपल्स अगर आप उनको एक कमरे में बंद कर दोगे, अकेला छोड़ दोगे, तो दे विल बिकम इरिटेटेड। कोई उनसे बात नहीं करा, ना वो बात कर सकते, तो इरिटेटेड होते हैं। बट वहीं पे इंट्रोवर्ट पीपल या इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी अगर उसे अकेला छोड़ दोगे तो उसके लिए गोल्डन टाइम होता है। वो उसको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, उसको ऊपर से कंफर्टेबल रहता है वो अलोन रहने में। उसका फ़ायदा क्या होता है उसका ये फ़ायदा है कि वो उस टाइम को थॉट्स में यूज़ करता है, आइडियाज़ जनरेट करने में यूज़ कर सकता है। और अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो आपको कुछ चीज़ों की तो ध्यान ज़रूरत होगी, जैसे माइंड को शांत रखना, आइडियाज़ जनरेट करना, थॉट अच्छे रखना। ये सब अकेले में रह के हो सकता है। एक्सट्रोवर्ट्स पीपल क्या करते हैं, इसी चीज़ को लेने के लिए, पावर को लेने के लिए, गेन करने के लिए मेडिटेशन का इस्तेमाल करते हैं।
मेडिटेशन उनको ये पावर देता है जो इंट्रोवर्ट पीपल्स के अंदर पहले से होता है। तो चलिए फोर्थ पावर की तरफ चलते हैं। तो फोर्थ पावर कहता है दीज पीपल आर ग्रेट लिसनर्स। मतलब ये है कि जो एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी होते हैं वो हर चीज़ को बड़े ध्यान से बारीकी से सुनते हैं। उनका फ़ायदा यह होता है कि अगर उनसे कुछ पूछता है या वो कुछ बोलते हैं उसको सुनने के बाद तो बिल्कुल लॉजिकल बोलेंगे और टू द पॉइंट बोलेंगे। बिल्कुल कहानी नहीं बनाते, कुछ नहीं बनाते, वो सीधा जो माइंड में आया वो बोल देते हैं। तो यहीं पे अगर फिफ्थ पावर की बात करें, फिफ्थ पावर कहता है दे डू वेल विद एक्सट्रोवर्ट। जैसे अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था वॉजनियाक का एग्जांपल, जो एप्पल के साथ मिलके अभी तक काम कर रहे हैं और उन्होंने ज्वाइन कब किया था, बिल्कुल स्टार्टिंग में जब एप्पल फॉर्म हो रही थी। जब एक इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी एक्सट्रोवर्ट को देखता है तो उसके माइंड में क्या आता होगा, यही कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं इनकी तरह नहीं बन सकता। सही सोच रहे हो, बट उनके आगे एक चीज़ और ख्याल आता है, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं सीख सकता, तो मैं क्या करता हूँ इनके साथ टीम अप कर लेता हूँ। टीम अप करने का फ़ायदा ये कि आइडिया मेरा होगा, काम इनसे हो जाएगा। तो इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी ऐसे भी सोचती है। तो चलिए सिक्स्थ पावर पे चलते हैं। तो सिक्स्थ पावर कहता है दे आर मोर लॉजिकल थिंकर्स। मतलब इंट्रोवर्ट टाइप पर्सनैलिटी हमेशा लॉजिकल सोचते हैं। वो कुछ भी नया करते हैं तो उनके माइंड में पूरा का पूरा रिस्क कैलकुलेट होता है पहले से, जिसकी हेल्प से वो पहले से ही रेडी रहते हैं हर एक कंडीशन के लिए जो उनके साथ होगा या हो सकता है। वो क्यों होता है? बिकॉज इंट्रोवर्ट पीपल आर लॉजिकल थिंकर्स। तो चलिए सेवन पावर पे चलते हैं, जो कहता है दे सी व्हाट अदर कांट। यस, इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी हैव दिस पावर कि वो देख लेते हैं जो दूसरा बंदा एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी या कोई दूसरा इंसान नहीं देख पाता। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है बॉडी लैंग्वेज। चलो इसको एक एग्जांपल के तौर पर समझाऊँ तो सपोज करो एक मीटिंग है, इसमें 5-6 लोग हैं जो मीटिंग चल रही है, उसमें से सारे के सारे एक्सट्रोवर्ट हैं, कुछ इंट्रोवर्ट्स भी हैं। तो उसमें क्या होता है, अब मीटिंग चल रही है, सब कुछ ना कुछ बोलेंगे। तो बट इसमें एक चीज़ आप पॉइंट करना कि इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी ज़्यादा कुछ नहीं बोलता, वो शांत बैठा रहेगा मीटिंग में, कुछ पूछोगे तो जवाब दे देगा 1-2 लाइन का बस। बट वो इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी वो कुछ चीज़ें ऐसे देखता है जो कोई और नहीं देख पाता उस मीटिंग रूम में। क्या? वो चीज़ देखता है कि कौन सा बंदा ट्रस्ट करने लायक है, कौन सा बंदा रिस्पेक्टफुल है, किस बंदे को कौन सा बंदा मेरी हेल्प कर सकता है, कौन सा बंदा सही है, कौन सा बंदा नहीं, कौन सा बंदा कैसा है। ये सब इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी को अपना दिखता है, इसको उससे सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जहाँ पे एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी को ये चीज़ सीखना पड़ता है प्रैक्टिस के थ्रू, बॉडी लैंग्वेज, और ये इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी में इनबिल्ट होता है। तो यहीं पे 7 पावर ख़त्म होती है। तो चले चलते हैं पावर नंबर 8 पे। पावर नंबर 8 कहता है दे आर मोर ट्रस्टवर्दी। ये तो ट्रू है। इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी जो होते हैं एकदम ट्रस्टफुल होते हैं, मतलब उन पे ट्रस्ट किया जा सकता है, किसी भी कारण पे किसी भी काम के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी को लोग बड़ी आसानी से ट्रस्ट कर सकते हैं। पीपल लाइक टू लिसन इंट्रोवर्ट पीपल्स, क्योंकि जो बोलते हैं तो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बोलते हैं, कोई फालतू की चीज़ें नहीं बताते हैं, तो पॉइंट टू पॉइंट बोलेंगे। और इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी आसानी से टीम अप कर सकते हैं किसी के साथ भी। अगर उनको कोई अगर टीम में डालोगा तो दे कैन कोप अप विद द अदर्स पीपल ऑल्सो, जैसे कि मैंने पहले कुछ पावर्स में बताया था। तो चलिए पावर नंबर 9 पे चलते हैं। पावर नंबर 9 कहता है दे आर ओवरली प्रिपेयर्ड। यस, इंट्रोवर्ट टाइप पर्सनैलिटी हमेशा
कुछ ज़्यादा ही प्रिपेयर रहता है अपने आप को। मतलब कि वो सोचते हैं कि अगर ये नहीं होगा तो ये करेंगे, अगर ये फेल होगा तो ये करेंगे, ये वैसा हो जाता है वो वैसा हो जाएगा। तो ये कुछ ज़्यादा सोचते हैं। अगर इस चीज़ को अगर ढंग से इस्तेमाल करें तो अच्छा भी है, क्योंकि इस चीज़ में क्या है कि हम इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी का यूज़ करें इस चीज़ में तो वो चीज़ रिस्क कैलकुलेट कर सकते हैं अच्छे से एज़ कम्पेयर टू एक्सट्रोवर्ट्स। बट ये बुरा भी है कि आप ये सोचते रह जाओगे कि इसके ये अगर ऐसा हो तो ये होगा, ये होगा, ये होगा, इस पर ये होगा। तो उसमें क्या है कि आपका थोड़ा टाइम भी बर्बाद होगा। अगर इस चीज़ को ज़्यादा करते हो तो कम टाइम में रिस्क कैलकुलेट होगा, ज़्यादा टाइम करोगे तो आपका माइंड ख़राब होगा। तो चलिए पावर नंबर 10 जो लास्ट पावर है, दे आर सेल्फ मोटिवेटेड। यस, इंट्रोवर्ट पीपल्स हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं। उनको किसी चीज़ की एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती है। अगर उन्होंने ठान लिया है ये करना है तो ये करना है। वो चीज़ उनको कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन से नहीं मिलती। उनके माइंड में अगर ये चीज़ है कि ये पूरा करना है तो करना है, ये ऐसा है ये वैसा तो है, उनको कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ जो इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटीज़ हैं, बड़े बड़े हैं, जैसे कि बिल गेट्स। यस, बिल गेट्स इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी है। फिर ऐसे मार्क जुकरबर्ग ले लो, वो भी इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी है। आपने अगर नोटिस किया हो जब उनका फर्स्ट इंटरव्यू हुआ था तो उनको कितना पसीना आया था, ये सब ने न्यूज़ बनी थी, वो इसीलिए बनी थी। वो इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी, उन्होंने कभी फेस नहीं किया था इन चीज़ों को। आइंस्टाइन पे भी देखोगे तो वो भी इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी है। अगर उनकी हिस्ट्री पकड़ के देखोगे तो हमेशा शांत रहते हैं, अकेलेपन उनको अच्छा लगता है। इलॉन मस्क को देख लो आप, इलॉन मस्क अपने काम से काम रखते हैं, उनका पूरा रूटीन बना होता है, ये फॉलो करना है, ये करना है। वॉरेन बफेट, दुनिया के सबसे अमीर आदमी, ये सब क्या है, इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटीज़ हैं जो जिनके पास ये सारे 10 पावर्स हैं जो मैंने अभी बताई थी आपको। अगर आप भी इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी हो तो आपके अंदर भी 10 पावर्स होंगी ही होंगी। अगर आप एक्सट्रोवर्ट हो तो आपको इन 10 पावर्स को गेन करने के लिए एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, मतलब मेडिटेशन वगैरह, योगा वगैरह आपको करना पड़ेगा। तो चलिए आज का पॉडकास्ट यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरा पॉडकास्ट अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और ये पॉडकास्ट मेरा हर जगह अवेलेबल है, जैसे स्पॉटिफाई पे, गूगल पॉडकास्ट पे और एंकर पॉडकास्ट पे, हर जगह अवेलेबल है। तो आप डिजिटल कार्तिक शो सर्च करना या डिजिटल कार्तिक सर्च करना, आपको मेरा पॉडकास्ट मिलेगा। और सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने इंट्रोवर्ट पर्सन या फ्रेंड्स वगैरह को ज़रूर फॉरवर्ड करना ताकि उनको उनकी 10 पावर्स के बारे में पता चले। थैंक यू।